जय हिंद। अपने ज़मीर को कभी किसी के पैरों की धूल मत बनने दीजिए। ऐसा कहने वाले मिल्खा सिंह उड़न सिंह के नाम से विख्यात हमारे बीच नहीं रहे। उनका रात देहांत हो गया। उनकी इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हैं जो हमें और आप सबको जाननी चाहिए। उनके बारे में उनके क्या विचार रहे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीते, लेकिन वो सब चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। पहले उन्होंने बचपन में कितनी यातनाएं सही। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो उनका जन्म पाकिस्तान का एक गांव था गोविंदपुरा मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। लेकिन विभाजन के समय इनके माँ बाप भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया। इनकी आंखों के सामने सिर्फ ये 4 लोग ही बचे थे जो वहाँ से बचकर भारत आए किसी तरह। वहाँ इनकी बहन थी दिल्ली में, उनके साथ कुछ दिन रहे और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष अपनी लाइफ में किया। कभी कहीं जाकर रहे, कभी कहीं जाकर रहे। बहुत संघर्ष उन्होंने अपनी लाइफ में किया। आप देख सकते हैं कि विभाजन के समय कितनी ज़्यादा दुर्गति रही हमारे भारतीयों की। खैर, उसके बाद 1951 में भारतीय सेना में शामिल हुए। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद एक दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें से 10 जवान चुने जाने थे और लगभग 500 के आसपास उसमें दौड़ाए गए। उसमें से इन्होंने टॉप 10 में स्थान हासिल किया, यानी नंबर 6 पर ये वहाँ पर आए। यानी वहाँ से ही इनके जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, एक रेस के माध्यम से, एक दौड़ के माध्यम से। उसके बाद वहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन ये 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया 200 और 400 मीटर की रेस में। लेकिन वहाँ स्टार्टिंग का दौर था तो उस समय ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। तो 1958 में भी 56 का चल रहा है, ये मेलबर्न है 1956 का। उसके बाद 1958 में गेम्स हुए थे, आप देख सकते हैं। यानी साल 1958 में हर साल, यानी हर 4 साल में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वेल्स में हुआ था। इन खेलों में भारत की ओर से हिस्सा लेने वाले कौन थे? मिल्खा सिंह, जिनका नाम एथलीट में शामिल था। वो 400 मीटर की रेस में पहले यह नाम दुनिया के लिए अपरिचित था, लेकिन इस रेस के ख़त्म होते ही मिल्खा सिंह के उस सफ़र की शुरुआत हुई जिसे उन्हें फ्लाइंग सिख बना दिया। पंजाब के इस आम से दिखने वाले लड़के को बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के साउथ अफ्रीका के दिग्गज माने जाने वाले मैल्कम स्पेंस को पछाड़ते हुए इतिहास रच दिया था। मिल्खा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में आज़ाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आप देख सकते हैं, वेल्स में हुए थे, उसमें पहला गोल्ड मेडल। ठीक, और उस समय की बात है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको उसमें कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक, जैसे जब विजयलक्ष्मी पंडित दौड़ती हुई आई और गले लग गई, ये तब की बात है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने मिल्खा सिंह के गले में स्वर्ण पदक पहनाया और उन्होंने भारतीय झंडे को ऊपर जाते देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने देखा कि वीआईपी से मतलब छोटी बालों वाली साड़ी पहने एक महिला उनकी तरफ दौड़ी आ रही थी। वो भारतीय टीम की प्रमुख अश्विनी कुमार का उनका परिचय करवाया और बताया कि वह ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त विजयलक्ष्मी पंडित थी। ये बाद में, और मिल्खा सिंह याद करते हैं, उन्होंने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद वह इनाम में क्या लेना चाहेंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात है। तो उनकी समझ में नहीं आया कि क्या मांगे, तो उन्होंने कि जिस दिन मैं भारत पहुंचा, पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया। मतलब कि उन्होंने वादा ये किया था कि इस जीत की खुशी में पूरे भारत की छुट्टी कर दी जाए। तो जिस दिन वे भारत पहुँचे तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना वादा निभाया और पूरे देश में छुट्टी घोषित की। ठीक, तो आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद
58 में एशियन गेम्स में भी 200 और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल, साथ ही साथ 1962 में एशियन गोल्ड्स। लेकिन इसके साथ साथ नेहरू जी के बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो रेस होती है जो आपको मूवी में दिखाई गई थी, तो उसका भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने 1956, 1960 रोम ओलंपिक में क्वालिफाई किया, 1960 टोक्यो में क्वालिफाई किया। लेकिन 1960 में जो गेम्स ओलंपिक हुए थे रोम में ग्रीष्म, उसमें ये थोड़े से चूक गए, मात्र सेकंड के 100वें हिस्से से रह गए। वो भी एक थोड़ी सी इन्होंने साथ ऐसा कुछ देखा, जैसे पीछे मुड़कर थोड़ा सा, बस ये चूक गए। लेकिन इनकी शुरुआत इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फेमस तो है ही थे ये, लेकिन ये इनके लिए थोड़ा ये साबित हुआ। लेकिन खैर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्होंने इतना प्रयत्न किया, यहाँ तक कि 1959 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया, देश का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला। 1958, 1962 एशियंस गेम्स में गोल्ड मेडल इनको मिला। फिर और क्वालिफाइड तो ये 1964 टोक्यो में भी हुए थे, तो बहुत उपलब्धि थी। अब बात करते हैं सबसे मेन 1960 में पाकिस्तान से आमंत्रित हुआ कि पाकिस्तान में रेस के लिए। वहाँ पर एक अब्दुल वासिद थे, वो बहुत ज़्यादा दौड़ में अव्वल आते थे हमेशा। तो नेहरू जी के कहने पर ये वहाँ पर गए। अब पाकिस्तानी क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि इनके आंखों के सामने इनके माँ बाप भाई बहन को मौत के घाट उतार दिया था। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो याद करना नहीं चाहते थे। लेकिन नेहरू जी के कहने पर ये पाकिस्तान गए और वहाँ पर इन्होंने, ये फ़ोटो देख सकते हैं, अब्दुल वासिद को हराया, उन्हें पछाड़ दिया। और उस समय वहाँ का जनरल आयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा था, यानी पाकिस्तान से उपाधि भी लेकर आई है। तो इनके पाकिस्तान से उपाधि लाने के बाद ये देखिए टोक्यो ओलंपिक में, ठीक, टोक्यो ओलंपिक तो मतलब कि इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था, और देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद इनके इमेज है इंदिरा गांधी जी के साथ भी। कुल मिलाकर अब इनको 1958 के एशियाई के बाद इन्होंने सेना ने जहाँ ये जिसमें भर्ती थे, तो मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर वहाँ पर नियुक्त किया गया। और उसके बाद इन्हें लास्ट में पंजाब का खेल निर्देशक बना दिया गया। उसके उपरांत 2013 में इनकी बेटी ने और इन्होंने मिलकर सोनिया संवलकर द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के बारे में अपनी जीवनी, अपनी बायोग्राफी के बारे में बताया। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक मूवी भी है, आप सभी ने देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। तो ये इनका जीवन रहा। अपने जीवन में बहुत संघर्ष इन्होंने किया और रात ये हमारे बीच नहीं रहे। बंटवारे से बुलंदियों तक इनका सफ़र रहा। मिल्खा सिंह बंटवारे से बुलंदियों तक। पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने भी जब कहा था, जब ये दौड़े थे वहाँ पर, कि दौड़े नहीं उड़े हो, तब से उड़न सिख कहा गया। ऐसे महान व्यक्ति के लिए दिल से सैल्यूट। भगवान की आत्मा को अमर करे। जय हिंद, जय भारत।